Let's move ahead on the same date, of course, 18th. We are continuing with chapter number 3, trigonometric functions. So we already have talked about that we have 4 quadrants, right? So in all those 4 quadrants, in first quadrant, sine is positive. सब लोग साथ साथ में बोलते जाएंगे, verify करते जाएंगे. Tan is positive. In the second quadrant, what is positive? Sine and cosec. Sine is positive. Third quadrant में Tan. tan is positive. मेमोरी में डालेंगे इस सब चीज को. और फोर्थ क्वाड्रेंट में Cos. cos is positive. वेरी गुड. सो एक बार हमें ये याद हो गया. चलो आज आगे बढ़ते हैं. मैं लिखूंगा हाउ टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ trigonometric functions at different angles. Okay. Now मैं एंगल्स की बात करता हूं सबसे पहले. एंगल्स की ये जो यूनिट है ये 2 होती हैं. डिग्री and the second one that will become very popular and our go to thing is radian. क्या होंगी? एक तो डिग्री होती है यूनिट और दूसरी यूनिट क्या होती है? रेडियन. सर हमें समझ में आना चाहिए डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट किया जाए. अभी के लिए मैं सिर्फ इतना समझाऊंगा कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगे. कितना समझाऊंगा कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगे. मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हम और देखते रहेंगे बाद में. ओके. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड पाई रेडियन. रेडियन का सिंबल क्या होता है? सी. हम लिखते नहीं है इसे कभी भी, लेकिन हाँ इसका सिंबल क्या होता है? पाई रेडियन का पाई सी. पाई रेडियन is equals to 180 degrees. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. पाई रेडियन को क्या बोलते हैं? 180 डिग्रीज. नाउ अंडरस्टैंड. मुझे बताओ पाई बाई 2 क्या होगा? 90 degree. 90 डिग्री. बिल्कुल सही. 180 अपॉन 2 90. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा मुझे बताओ पाई बाई 3 क्या होगा? 60. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. पाई बाई 3 इज 60 डिग्री. पाई बाई 6 15. नो 30. 30 डिग्री. बात समझ में आ रही है क्या सबको? 180 अपॉन 6 30 डिग्री. यस और नो? Yes, sir. पाई बाय 4 45. 45 डिग्री. तो देखो हमारे मेनली यही एंगल्स काम आते हैं अगर सोचा जाए तो. 30 60 45 90. यस और नो? और जीरो तो जीरो ही रहेगा. 0 रेडियन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. यस और नो? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. Good. Now if I talk about what is 2 pi by 3, now how to look at this? 2 pi by 3. So understand pi by 3 is 60. 60 times 2 120 degree. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. Okay, if I say 5 pi by 6, again thought same होना चाहिए. Pi by 6 is a very known thing. Pi by 6 is what? फटाफट सोचें, मेंटली कैलकुलेट करें. 180 अपॉन 6 30. 30 times 5 150. 150 degree. Any problem anyone? No, sir. No, किसी sir. को भी? Okay. 3 pi by 4. Again, what we need to focus upon is pi by 4.
पाई बाय 4 इज व्हाट? 45 degree. 45 डिग्री. 45 डिग्री टाइम्स 3. 45 into 3. 135. 135. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हम अक्वेंट नहीं हो पाएंगे इससे? हो पाएंगे इजीली? मैं स्टार्टिंग में Yes, दोनों में बात Yes, sir. करूंगा, बट मैं रेडियन को छोड़ नहीं सकता, राइट? बिकॉज हमारी बुक्स जितनी भी तुम फॉलो करोगे सब में रेडियंस आएंगे. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ. व्हाट इफ आई राइट 4 पाई बाय 3? यूज योर ब्रेन्स एवरीवन. 240. बिल्कुल सही. अभी अगर मास्टर कर लिया इसे तो बेस्ट हो जाएगा, फिर तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. साथ साथ में बोलेंगे. व्हाट इफ आई राइट 7 पाई बाय 6? 210. बिल्कुल सही. आई थिंक ऋषभ इज आंसरिंग एंड ही हैज गॉट द ग्रिप. आई बिलीव बाकी सबको भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. नाउ हाउ इज इट Yes, लुकिंग? sir. Pi by 6 is what? 30. 30 times 7 is 210 degree. Yes or no? yes, sir. Yes, sir. Good. What if I write 5 pi by 3? 300. Pi by 3 is 60. 60 times 5 is 300. 200. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. What if I write 11 pi by 6? 330. 230. 330. 330 degree. Any problem, anyone? No, sir. Okay. No. What if I write 5 pi by 4? Pi by 4 is? Pi by 4 is? 45. 45. 45. 45 times 5 I can understand. थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी. 45 का टेबल देखो कैसे चलता है. 45 फिर 90 फिर 135 फिर 180 फिर 225 फिर 270 315 एंड 360. बात समझ में आ रही क्या? Yes, sir. तो 5 Yes, पाई बाय 4, ये जो 5 वाले एंगल्स हैं ये थोड़े से ध्यान रख लेंगे हम, तो हमें क्योंकि बार बार सेम एंगल्स काम आते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग एंगल्स काम आते हैं, मेनली सारे एंगल्स सेम काम आते हैं. तो 5 पाई बाय 4 इज 225. 225 degree. Very good. 225. And what will be 7 pi by 4? (315 degree). What it will be? 315 degree. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Good. तो ये मैंने जितने भी एंगल्स बताए ये सारे मैंने फर्स्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट के इंपॉर्टेंट एंगल्स डिस्कस किए हैं. मैं इसको एक बार मार्क करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होती है क्या. अच्छा, व्हाट विल बी 2 पाई? 360. 360. What will be 3 pi by 2? 270. 270 degrees. बिल्कुल सही. Now let's start writing. This time हमारा जो मैंने प्लस बनाया है या क्रॉस बनाया है इसमें मैं एंगल्स रेडियंस की टर्म्स में लिखूंगा. कैसे? देखो, इसको मैं लिखूंगा 0. इसको क्या लिखूं? पाई बाय 2 लिखूं क्या? 90 को? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, Okay. sir. 180 को क्या लिखूं? Pi. पाई. 3 पाई बाय 2 को क्या लिखूं? सॉरी, 270 को क्या लिखूं? 3 pi by 2. Sorry, my mistake. And again I'll come back to 360, and what will I write 360 as? 2 pi. 2 pi. सबको समझ में आया कि मेनली जो एक सर्कल कंप्लीट होता है वो कहां से कहां तक में कंप्लीट होता है? 0 से 2 पाई के बीच में. Yes or no? Yes, sir. समझ में आया सबको? Now let's start marking angles. एंगल्स कैसे मार्क करते हैं? मैं कहता हूं सबसे पहले आएगा इसमें पाई बाय 6.
30 degree. Yes or no? Yes, sir. Then I have pi by 4. That will be pi by 4 is, बोलते चले साथ साथ में, you cannot stop. 40. हाँ प्लीज मेरे साथ साथ बोलते चले. आई कैन सी. अगर तुम्हारा म्यूट भी है तो भी मुंह तो खोलो घर पे बैठ के. आई मीन अगर अभी याद नहीं होगा तो बाद में ऐसे आंखें बंद करके याद नहीं होता ये सारी चीजें. नेक्स्ट इज पाई बाय 3. 60 degree. बिल्कुल सही, 60 डिग्री. 60. तो देखो क्या हुआ, धीरे 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 एंगल बढ़ते गए. तो ऐसा ही होता है. ये देखो ये 0 पे है, फिर हम 30 पे आए, फिर 45 पे, और फिर 60 पे, और फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे 90 पे. देखो मेरा हाथ दिख रहा है क्या सबको? 0, देन थोड़ा ऊपर 30, फिर थोड़ा और ऊपर 45, फिर थोड़ा और ऊपर 60, और फिर सीधा हो गया 90. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो आगे बढ़ते थोड़ा सा. यहाँ पे लिखता हूँ 2 पाई बाय 3. 2 पाई बाय 3 बोले तो 120. 90 प्लस 30. यस और नो? Yes, sir. Yes. Then I'll have 3 pi by 4, 135 degree. Yes, sir. Then I'll have 5 pi by 6. 5 pi by 6 मतलब अगेन सोचें, साथ साथ में सोचते चले कि 5 pi by 6 को मैं तुरंत इंटरप्रेट कर सकता हूँ क्या? 150. 150. ये तो साथ साथ में बोलते रहो, बिकॉज ये चीज क्विक होनी चाहिए, एकदम से तुरंत दिमाग में क्लिक करनी चाहिए. वी शुड नॉट फील एलियनेटेड विद ऑल दीज टर्म्स. इसलिए मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर, वरना बताना है मुझे तो पाई 180 होता है, उसके बाद में निकालते रहो. But why are we spending time over here? So that we become very comfortable. And that is a trick to do good mathematics. Be very comfortable with everything. Small things first. Okay, let's move ahead. Talk about ये वाला quadrant, third quadrant. Third quadrant में pi आया. Pi के बाद क्या आएगा? I'll say 7 pi by 6. What it will be? 210. 210. बिल्कुल सही. Next, it will be 5 pi by 4. That will be 215 degree. 20. 225, sorry, 225 degree. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. And then I'll have 4 pi by 3. 4 pi by 3 बोले तो, pi by 3 बोले तो 60. 60. 60 times 4 is 240. 240. 40. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Okay. Moving ahead. 3 pi by 2 के बाद में I'll be having 5 pi by 3. What is 5 pi by 3? 300. 300. बिल्कुल सही. Then we'll have 7 pi by 4. 315. 315. And then 11 pi by 6. 330. 330. And then we'll come back to 2 pi. Yes or no? Yes, sir. क्या Yes, हमें sir. सबको समझ में आता है ये एंगल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं रेडियंस की टर्म्स में? वही सारे एंगल्स हैं, बस इस Yes. बार हमने क्या कर दिया, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस रिप्रेजेंट किया है इन्हें. Yes, sir. क्या हमें याद रखने की जरूरत है सर ये कहाँ आते हैं? ऑब्वियसली क्वाड्रेंट हमें पता होने चाहिए, बट ये पता नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, लेकिन हमें बहुत ज्यादा ये याद नहीं करना है कि आंखें बंद करके पाई बाय 6, फिर पाई बाय 4, फिर पाई बाय 3, फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसा कुछ याद नहीं करना है. बस हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रेडियन के एंगल्स कहाँ हैं. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. गुड. नाउ हमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई बाय 3, cos of 7 pi by 6, tan of 7 pi by 4, and so on.
ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो व्हाट आवर नेक्स्ट आइडिया विल बी कि हम ये एंगल्स पे वैल्यूज कैसे निकालेंगे। हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज पता होती हैं सारी, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है। यस और नो? Yes, sir. इनके बेसिस पे हम बाकी कैसे निकालेंगे। इफ यू पे अटेंशन तुम्हें समझ में आएगा कि ये सारे एंगल्स इन्हीं सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स की मल्टीपल्स है। अभी तक मैंने कोई भी नया एंगल इंट्रोड्यूस नहीं किया है। यस और नो? सारे सेम एंगल्स की Yes, sir. मल्टीपल्स है क्या? यस और नो? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट लिखेंगे, एक नोट बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस का क्या मतलब होता है कि उनके जो आउटपुट्स होते हैं ना वो रिपीट करते हैं अपने आप को आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। जैसे एग्जांपल sin x। मैं इसका ग्राफ बताऊंगा तुम्हें। हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया ग्राफ्स, इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। देखो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होता है, ये आगे बढ़ते ही जाएगा, कभी रुकता नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? देखो इसका क्या मतलब हुआ, देखो जीरो से ये जीरो होता है, ये पाई बाय 2 होता है। पाई बाय 2 मतलब सब सब साथ साथ में बोलते जाएंगे। जब मैं लिख रहा हूं ना हर एक चीज में थोड़ा सा फोकस डालेंगे। ये वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है? पाई होता है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है 3 पाई बाय 2 एंड ये पॉइंट होता है 2 पाई। अगर तुम थोड़ा सा अटेंशन पे करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो एक पूरा वेव कंप्लीट किया मैंने, ये एक वेव जैसा दिख रहा है क्या? Yes, sir. अब देखो ये Yes, सेम वेव कॉपी हुआ हुआ है नेक्स्ट में, ये पूरा पोर्शन कॉपी हुआ हुआ है यहाँ पे। यस और नो? Yes, sir. yes, sir. ये जो पोर्शन है ये कॉपी हुआ होगा यहाँ पे, यही कॉपी हुआ है यहाँ पे, यही कॉपी हुआ है यहाँ पे। तो क्या कहने का मतलब है, दे आर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस का क्या मतलब है, ये रिपीट करते हैं अपने आप को आफ्टर एवरी 2 पाई सर्कल। यस और नो? एक बार 2 पाई में जो Yes, sir. दिख रहा है वही नेक्स्ट 2 पाई में भी होगा, उसके भी नेक्स्ट 2 पाई में वही होगा, उसके भी नेक्स्ट 2 पाई में वही होगा। जैसे मैंने sin x का बताया। हाउ डज cos x लुक लाइक सर? क्या cos x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है? हम बात कर लेते हैं। cos x का ग्राफ जो होता है वो कैसा दिखता है? वो यहां से शुरू होता है, ये जो वेव होती है वो यहां से शुरू होती है। तो ये वाला जो होता है ये 0 होता है, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। तो इफ यू सी मेरा ये वाला जो वेव है जो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट से शुरू हुआ है और यहां तक आया है, देखो इसी को कॉपी पेस्ट किया गया है क्या यहां तक में? Yes, sir. यस और नो? Yes, Yes, sir. सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। जैसे मैंने cos x बताया, सिमिलरली मैं tan x भी बताता हूँ। f of x is equals to tan x। tan x के ग्राफ्स कैसे होते हैं? ऐसे। नाउ इन डॉटेड लाइंस का क्या मतलब है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये 0 होता है,
ये पाई बाय 2 होता है, ये 3 पाई बाय 2 है, पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 2। ओके, इफ यू विल पे अटेंशन, ये देखो ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. अगेन अ पीरियोडिक फंक्शन। नाउ ये लाइन क्यों बना रखी है, ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन सीधी एक स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, लेकिन एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, मुझे बताओ एट x इज इक्वल्स टू 90 tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है क्या? Yes, sir. नॉट डिफाइंड को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? तो ग्राफ पे नॉट डिफाइंड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इन्फिनिटी की तरफ से, तो हम कहते हैं इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा लेकिन कभी भी इस लाइन को टच नहीं करता है। क्या कहते हैं? ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है बट इट नेवर टचेस द लाइन। बात समझ में आ रही है क्या? एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 ये कोई आउटपुट नहीं देगा, लेकिन जैसे ही पाई बाय 2 की तरफ जाने लगोगे आप, वैसे ही आपको क्या देने लगेगा? बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज देने लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Anyways, graphs are not very important from our NCERT point of view as such, but yes, understanding of graphs is very important as we have discussed in last chapter as well, कि हमें ग्राफ समझ में जरूर आने चाहिए। तो मेरे इसको पीरियोडिक फंक्शंस कहने का मतलब क्या है, वेयर आई वांट टू गो विद इट इज कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी कहां तक करनी चाहिए? एक पीरियड के बारे में करनी चाहिए, एक सर्कल के बारे में स्टडी कर ली, मतलब ये स्टडी कर लिया, फिर मैं दुनिया के कोई भी एंगल के बारे में चर्चा कर सकता हूँ। यस और नो? Yes, sir. तो व्हाट आई वुड फोकस अपॉन इज कि मैं इन सारे एंगल्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, बाकी सारे एंगल्स फॉलो करेंगे। तो 0 से 2 पाई इज ऑफ इंपॉर्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो सब लोग हेडिंग डालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, how to find values of trigonometric functions at all the angles between 0 to 2 pi. जीरो का क्या मतलब होता है? 0 डिग्री। 2 पाई रेडियन का क्या मतलब है? 360. वेरी गुड, 360 डिग्री। ठीक है, बड़ा बड़ा कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे, ब्रेक द एंगल ऑन x एक्सिस। बड़ा बड़ा क्या लिखेंगे? ब्रेक द एंगल ऑन x एक्सिस। किसी को कोई समस्या? No, sir. क्या है x एक्सिस? मैं फिर से बात करता हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ एंगल्स को ब्रेक करने की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखें, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, और ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है। ओके, नाउ मैं जब कहता हूं ब्रेक योर एंगल्स ऑन x एक्सिस का क्या मतलब है? हम ये वाली लाइन पे एंगल्स ब्रेक करेंगे। ये वाली लाइन पे एंगल्स ब्रेक करेंगे का क्या मतलब होता है बताता हूँ। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट रिमेन्स एज इट इज, जो एंगल आता है वो ऐसा का ऐसा हम लिख देते हैं, क्योंकि कोई ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं, उस पे वैल्यूज मुझे ऑलरेडी पता होती हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल हम किस तरह से लिखेंगे? पाई माइनस। यस और नो? क्या तुम्हें समझ में आता है कि मैं एंगल जब ब्रेक Yes, sir. करने की बात कर रहा हूं तो क्या मतलब है? Yes, sir.
देखो कैसे हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और मैं इसका एक ट्रिक भी सिखाऊंगा तुम्हें, बहुत तुरंत हम ब्रेक कर पाते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास आया 2π/3, मैं इसको लिखता हूँ पाई माइनस π/3। देखो मैं तुरंत लिख पाया ये। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम हर बार ये कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, मैं समझाता हूँ, इसका भी एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, प्लीज कान खोल के सुनेंगे एवरीवन। ये जो 2 है ना, इसको मुझे इस 3 के नियरेस्ट मल्टीपल के पास लिखना है। 3 का नियरेस्ट मल्टीपल 2 के पास कौन सा है? 3 है खुद इटसेल्फ। यस और नो? तो मैंने इस 2 Yes, को क्या sir. लिखा? 3 - 1। क्या लिखा? 3 - 1। 1. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखो 3/3 तो 1 हो गया, तो 1 पाई, और फिर 1/3 1/3 पाई हो गया। यस और नो? Yes, sir. Okay. कोई तकलीफ? इसको मेरे को अगर और लिख के बताना है तो मैं लिख देता हूँ, देखो 3 - 1 × π/3, तो 3π/3 - π/3, तो 3 से 3 कैंसिल, पाई माइनस π/3। मुझे लगता है थोड़े टाइम में बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, अगर तुम इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो। कोई तकलीफ? No, sir. ओके चलो, मेरे को आंसर चाहिएगा, है ना? मैं वेट करूंगा 10 सेकेंड, आंसर करेंगे आराम से। मैंने लिखा लेट्स से 3π/4। हाउ विल आई राइट इट? हाउ विल आई ब्रेक दिस एंगल? 3 का नियरेस्ट मल्टीपल जो कि 4 का नियरेस्ट मल्टीपल जो कि 3 के पास में हो। डिनोमिनेटर हमेशा फोकस करेंगे। क्या लिखोगे? 4π minus π/4. 4π/4 भी आएगा बेटा, उस अपॉन 4 को मत भूलो। Okay, sir. हाँ, तो जैसे मैंने इस 3 को क्या लिखना है, 4 - 1 लिखूंगा क्या? Yes, sir. तो देखो 4/4 1 पाई माइनस π/4। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. Okay. एवरीवन समझ में आ रहा है सबको? Yes. चलो लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे 5π/6 लिखा है मैंने। क्या लिखोगे इसको? Pi minus Pi π/6. पाई माइनस π/6। वेरी गुड। कैसे किया हमने ये? 5 को क्या लिखा? 6 - 1। यस और नो? Yes, sir. तो हमने इसको लिख दिया पाई माइनस π/6। एनी इश्यूज एनीवन? किसी मुझसे नहीं No, हो पा sir. रहा है ये। No, sir. चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ लेट्स से 4π/3। हाउ विल यू राइट इट? 5 plus π/3. वेरी गुड। पाई प्लस π/3। अगेन 4 को क्या लिखेंगे? 3 + 1। सर हम इसको 6 - 2 भी तो लिख सकते हैं। मैंने कहा नियरेस्ट मल्टीपल। क्या कहा मैंने? Nearest multiple. तो 4 के नियरेस्ट 3 है या 6 है? 4 के नियरेस्ट 3. 3 है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो 3 + 1 किया तो 3/3 तो 1 हो गया, तो पाई प्लस π/3। किसी को कोई तकलीफ है क्या? No, sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, No, sir. पाई प्लस कोई करूंगा एंगल कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? Third quadrant. बिल्कुल सही। तो थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल किस तरह से लिखा जाता है? पाई प्लस। Pi plus. ये चीजें दिखनी चाहिए, ये चीजें याद करने की नहीं होती। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो ये पाई होता है, इससे कम ही होगा ना एंगल, तो पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो पीछे जाना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, सबको sir. समझ में आता है ना? पाई से पीछे जाने पे सेकंड क्वाड्रेंट आता है, पाई के आगे आने पे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो पाई के आगे आना है, पाई में कुछ ऐड करेंगे तब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो पाई में कुछ प्लस करेंगे। यस और नो? Yes, sir. कोई Yes, sir. तकलीफ किसी को भी? No, sir. ओके मैं अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, एंगल लिख रहा हूँ, उसको ब्रेक करेंगे सब लोग। मैंने कहा लेट्स से 7π/6। 5 plus π/6. क्या सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir.
ओके, दीपल आंसर करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपल, 5 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं? Sir, pi plus pi by 4. परफेक्ट बेटा, परफेक्ट, वेरी गुड। पाई प्लस पाई बाय 4 सबको समझ में आ गया क्या ये? Yes, sir. कि हमने 5 के नियरेस्ट 4 का Yes, sir. मल्टीपल 4 plus 1 किया इसको, and it becomes very easy, and we do not write this 4 plus 1. I am only writing it to make you understand, to make you look at it, but I never write it. It becomes very easy after a few days of practice. बात समझ में आ रही है क्या? तो हम जैसे जैसे फोकस करते जाएंगे क्लासेस में, वैसे वैसे हमें समझ में आते जाएगी बात। Any issues anyone? No, sir. No, Okay. sir. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल किस तरह से लिखा जाएगा? 2 pi minus. बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा एंगल तो कहाँ ब्रेक होना चाहिए? कई बार बच्चे बोलते हैं सर 3 पाई बाय 2 प्लस, मैं कहता हूँ 3 पाई बाय 2 प्लस कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बट मेरा ट्रिक क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, या जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो क्या है? हमेशा एंगल्स को कहाँ ब्रेक करना है? X-axis. एक्स एक्सिस पे। ऑलवेज X-axis ब्रेक योर पे। एंगल ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे तो 2 पाई है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लिखता हूं तो मैं वो किस तरह से लिखूंगा? 2 पाई माइनस। क्या ये बात सबको समझ में आती है? Yes, sir. हितेश, Yes, sir. चल हितेश मुझे बताएगा, Yes, sir. हाउ विल आई राइट 5, हाउ विल आई ब्रेक 5 पाई बाय 3? Pi plus pi by 3. नहीं, तूने इसको क्या लिख दिया? 3 प्लस 2 लिख दिया। 3 प्लस 2, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट नियरेस्ट। मैं इसको लिखूंगा 6 माइनस 1। क्या लिखूंगा? 6 minus 1. तो क्या आएगा आंसर? 2 pi minus pi by 3. 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अगर देखो प्रॉब्लम आ रही है हितेश, देख एक बार फिर से देख ले। देख 6 माइनस 1 लिखा और इनटू पाई है, तो 6 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 3। तो ये 3 से 6 कैंसिल हो गया 2। तो यहाँ पे आराम से देख सकते हो 3 से 6 कैंसिल हुआ 2, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। समझ में आया क्या हितेश को? Yes, sir. चल नेक्स्ट भी तू ही बताएगा। इफ आई राइट 11 पाई बाय 6, Two pi minus 11 pi by 6. ए देवता, चाटा खाएगा। 2 पाई माइनस 11 पाई बाय 6 कैसे होता है? 11 पाई बाय 6 खुद ही तो है। तो तूने जो 2 पाई बोला वो बिल्कुल सही है, तूने इसको लिखा होगा 12 माइनस 1, राइट? बोल हितेश, Yes, sir. आंसर बोलो इसका। 2 pi बिल्कुल सही। आगे minus 11 pi by 6. 11 क्यों आ रहा है? देख 6 से 12, ये 12 और ये 6 देख कट हो गया, 2 पाई आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा ना, तो 1 अपॉन 6 पाई आएगा, तो पाई अपॉन 6 खत्म। Yes, sir. Sorry. चलो समझ में आया? Yes, sir. चलो एक और ट्राई कर ले फिर तू। 7 पाई बाय 4, सब लोग ओरली करने की कोशिश करें, कोई भी लिखेगा नहीं यहाँ पे 4 प्लस 3 या 8 माइनस 1, नोबडी विल राइट। जस्ट थिंक, एक बार थिंक से हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो फिर लिख के कर लेना। हाँ हितेश, Yes, sir. आया? 2 pi minus pi by 4. बिल्कुल सही, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। नाउ जैसे ही मैंने ये एंगल देखा मुझे समझ में आ गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। यस और नो? Yes, sir. क्या किसी को भी प्रॉब्लम है ये बात समझने में कि एंगल कैसे ब्रेक किए No, जाते हैं? सबको समझ में आता है? Yes, sir. गुड।
We'll continue this in the next recording class.